इंडिया की इकानमी आप देख लो, हर चीज़ देख लो यार, एजुकेशन सिस्टम देख लो, आप इस जामिया के पढ़े हो, उनकी जामिया पंजाब, उनकी दिल्ली यूनिवर्सिटी देख लो, कोई देख लो, ठीक है, आईटी देख लो, हर लिहाज से वो आगे हैं, पॉलिटिक्स देख लो, नो डाउट हर चीज़ अब खूब खामियां बंदा ढूंढना है, उनकी भी हज़ार ढूंढ लेगा। तो आप उसके साथ काम तो करने की बजाय आंखें निकालना तो दूर की बात है, जैसे पिछली अपना सूरत रही है, जंग हुई है जितनी भी। लेकिन अब जो सूरत हाल है कि इंडिया इतना स्ट्रांग, डेफिनेटली अगर यही सूरत रही तो आप इंडिया के मुकाबले में परसेंटेज आप अपनी सही बिल्कुल जीरो कर बैठेंगे। इससे भी उससे भी सारे मामला सेट करके पाकिस्तान को थोड़ा नीचे दिखाने की, ये भी बाकी सारी बातें जो की उनसे मैं एग्री करता हूँ। इस बात से थोड़ा सा मुझे थोड़ा समझाएं कि कैसे मैं अब इंडिया को पाकिस्तान से क्या मिलेगा, पाकिस्तान की जो हालत है। तो जी, जिन देशों की आपस में नहीं बनती, चाइना, अमेरिका, रशिया, लेकिन इंडिया उन तीनों देशों के साथ जो है दोस्ती बनाए बैठा है। एक समय जब अमेरिका बोलता है कि कोई इस देश के साथ कोई व्यापार नहीं करेगा और इंडिया करता रहता है और बाकी देश नहीं करते, इवन पाकिस्तान छोड़ के भाग जाता है क्योंकि उसको डर लगता है इंडिया से, चाइना से और रशिया से। लेकिन भारत और मोदी जी यार ऐसी स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रेटेजी बना के रखते हैं, ऐसी हमारी पॉलिसी है कि हम सभी देशों के साथ बना के रखते हैं और साथ में बैठ के भाई टेबल पे टॉक करते हैं, साथ में, बिल्कुल साथ में बैठ के। अभी होने वाली एक्सरसाइज जिसके अंदर 25-26 को कंट्री भाग लेने वाली है और उसको लीड करने वाली है अमेरिका और इंडिया। कितनी बड़ी बात है भाई, रशिया और चाइना को भी लीड करेगी इंडिया। दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तान के लोगों के क्या रिएक्शन रहते हैं कि इंडिया यार कितनी तरक्की कर चुका है और पाकिस्तान भागता फिरता है। इन देशों के सामने पाकिस्तान यार बैठ नहीं सकता, जा नहीं सकता, उनसे नजर ही नहीं मिला सकता यार, लेकिन इंडिया उनके साथ में बैठा होता है। तो चलिए जान लेते हैं पाकिस्तानी लोगों के रिव्यू, उनके रिएक्शन इंडिया की तरक्की पर उनके क्या हाल है। चलिए, आज का टॉपिक इसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो टॉपिक ये है कि न्यू कोल्ड वार जो अगर स्टार्ट होती है, जिसमें इंडिया और अमेरिका का अगर रोल देखा जाए, अभी अगर रिसेंटली हम बात करें साउथ चाइना सी में इंडिया और अमेरिका मिल के जाके नेवल ड्रिल्स करने वाले हैं। साथ 25 ममालिक 26 ममालिक और भी हैं, लेकिन जो लीड कर रहा है वो इंडिया और अमेरिका है। क्या समझते हैं कि इंडिया अमेरिका के साथ भी अच्छे तल्लुकात बनाए हुए हैं, चाइना के साथ भी, रशिया के साथ भी। यार उसकी सबसे बड़ी और मेन वजह मेरे भाई ये है कि आप देखें कि जिस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी ना, वो मुल्क एवरी सिंगल एस्पेक्ट से, किसी भी लिहाज से देख लो, आगे नहीं बढ़ सकता। उसकी मैशत देख लो आप, उसकी अब आप देख लें हमारी मुल्क में कितनी कुछ स्टेबिलिटी है। एक वज़ीर आज़म भी नहीं जिसने पूरे 5 साल किए हों, एक बंदा भी आप मुझे दिखा दें, नहीं है। क्या वजह इसकी? कौन ऐसी पावर है या क्या ऐसा वजूहात हैं कि हमारे वज़ीर आज़म पूरा टाइम नहीं कर पाते? मल्टीपल फैक्टर हैं, बहुत ज़्यादा उसके पीछे वजूहात हैं, ये एक लंबी डिबेट है। मैं डिबेट और कुछ कैमरे पे करने वाली भी नहीं। हाँ, वो एक तो आपको पता ही है कि रिसेंटली जो मामला हुए हैं कि तो अच्छा, मुझे इंडिया के हवाले से बताएं कि आखिर क्या वजह है कि इंडिया को जहां से मतलब नज़र आता है वहां पे इंडिया चला जाता है, और सेकंडली हर मुल्क, बड़ी पावर्स की मैं खासतौर पे बात कर रहा हूँ, रशिया, चाइना और अमेरिका की, सब जानता है कि इंडिया के चाइना के साथ भी अच्छे तल्लुक हैं, इंडिया के रशिया के साथ भी अच्छे तल्लुक हैं, फिर भी अमेरिका उसको अपना पार्टनर बनाने में सबसे बड़ा इस टाइम बिजनेस पार्टनर भी यही है दोनों आपस में। और इसके अलावा भी अब जो नेवल ड्रिल्स करने जा रहा है, इसमें भी साथ इंडिया को उन्होंने मिला लिया। यार एक बात बोली जाती है, E=E। इसको कहते हैं कि जिसके पास इकानमी है ना, उसके पास एम्पावर है, ठीक है। अब इंडिया की इकानमी आप देख लो, हर चीज़ देख लो यार, एजुकेशन सिस्टम देख लो, आप इस जामिया के पढ़े हो, उनकी जामिया पंजाब, उनकी दिल्ली यूनिवर्सिटी देख लो, कोई देख लो, ठीक है, आईटी देख लो, हर लिहाज से वो आगे हैं, पॉलिटिक्स देख लो, नो डाउट हर चीज़ अब खूब खामियां बंदा ढूंढना है, उनकी भी हज़ार ढूंढ लेगा, लेकिन कंपैरिजनली पाकिस्तान से बहुत बेहतर हैं, ठीक है। ये वजह पाकिस्तान में तो यही बताया जाता रहा कि इंडिया में बहुत गुर्बत है। अब तो सोशल मीडिया आ गया, सब कुछ पता चल रहा है। नहीं तो पिछले कुछ सालों की बात ही की जाए तो हमें तो यही बताया जाता था कि इंडिया में तो अभी वॉशरूम नहीं है, इंडिया में बहुत गुर्बत है, इंडिया में तो ऐसे हिंदू मुस्लिम फसादात बहुत होते हैं, ये है वो है। लेकिन अब जब हम देखते हैं, इंटरनेशनल मीडिया को देखते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, तो इंडिया तो भाई हमारी आंखें खुल जाती हैं, इंडिया किधर चला। ऐसे ही आप देख लें FATF में देख लें, उसके बाद चीफ बन गया इंडिया, और चीफ बन गया, उसके बाद आप जितने भी दूसरे इंटरनेशनल फोरम देख लें, आपको प्रोमिनेंट मिलेगा इंडिया यार। की बात बताऊं, G7 जो कि दुनिया के 7 पावरफुल ममालिक होते हैं, उसमें परमानेंट मेंबर बनने की, परमानेंट बन गया, नो डाउट, ऐसे ही है, बिल्कुल आप ठीक है यार। बनने जा रहा भी बना नहीं, यानी उसमें ऐड हो जाएगा यार। इसकी मेन वजह यह है कि मैं तो समझता हूँ कि हमारे मुल्क के तमाम मसलों का जड़ है क्या कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है, मैशत तबाह हो गई है, हर मसला। अब आप देखें, मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने फॉरेन पॉलिसी
पे बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है। और उस वो अगर डोनाल्ड ट्रंप के सामने जाके बैठा तो उसने ऐसे लात पे लात रख के उसकी आंखों में आंखें डाल के बात किया। उसने बताया है कि कोई बंदा आया, और दूसरा कोई बंदा देख ले कि वो कॉन्फिडेंस और दीगर वो सारे मामला हैं। इस तरह अगर कोई बंदा इस तरह का जाता है वो अट्रैक्ट करता है, उसकी पर्सनैलिटी दूसरों को कि यार वाकई ये कि बंदा है। जैसे अगर देखा जाए, हम कोई दूसरा बंदा होता है या हमारा कोई दूसरा सियासतदान होता है, वो कहता है यार हमने तो इनसे कर्जा लेना है, इतना देना भी या ऐसे ही वापस है। देना है, सारे मामला हैं, मैं ऐसे कैसे बैठूं, मैं एब्सोल्युटली नॉट कैसे बोलूं। ऐसे ही है यार। मैं आप लोग समझेंगे कि ये इमरान खान का सपोर्टर है, आप उस बात को छोड़ें। इंटरनेशनल लेवल पे मैं आपको बड़ी लिखी बात बताता हूँ कि जो आप कह रहे हैं, जिस मुल्क में बार बार कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए, वो तबाह बर्बाद उस कुछ नहीं वो कर सकता। दूसरी बात ये इंडिया में निस्बतन कम है उनकी, आप ब्यूरोक्रेसी देख ले, आज तक इंडिया में मार्शल लॉ नहीं लगा। नहीं लगा। और आप ब्यूरोक्रेसी उनकी देख लो, हर लिहाज से उनके फॉरेन पॉलिसी उनकी बेहतर है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान, अब वो आपको पता है कि दुश्मन ही होता है, पाकिस्तान को नीचे गिराने के लिए उसने उसकी ये भी हर वक्त वो तकदों में लगा होता है कि यार मैं दूसरे मुल्क से इससे भी उससे भी सारे मामला सेट करके पाकिस्तान को थोड़ा नीचे दिखाने की, ये भी बाकी सारी बातें जो की उनसे मैं एग्री करता हूँ। इस बात से थोड़ा सा मुझे थोड़ा समझाएं कि कैसे अब इंडिया को पाकिस्तान से क्या मिलेगा। पाकिस्तान की जो हालत है हमारे सामने है, तो इंडिया अभी भी क्या आपको लगता है कि यही सोच रहा है कि पहले चलो मानने में आता था, 80s की बात करें, 90s की बात करें, जब उसकी भी हालत कुछ खास नहीं थी, तब मानने में आता था, कंपटीशन था। अब आपको लगता है कि इंडिया हमारे साथ कंपटीशन करता है? और यार इंडिया अपना बच्चा है, इंडिया कुछ भी नहीं है। हमारे दो चार मामला हैं वो ठीक हो जाएं, ठीक है, लीडरशिप और थोड़ा सा बेहतरी आ जाए, ये जितना मर्जी तल्लुकात बना ले, जो मर्जी कर ले, कुछ नहीं कर सकते। और अल्लाह ताला की अगर ऐसा होता है, नहीं तो जो भी मामला चल रहे हैं तब तो फिर मज़ीद इस तरह तो हम ख़राब हो गए। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात हम पे रहम करम फरमाए। अल्लाह ताला ये जो जिस फेज़ से हमारा मुल्क गुजर रहा है, अल्लाह ताला बाहर निकले, मेरी दुआ है। और इंशाल्लाह उम्मीद भी है अच्छे की। और बाकी इंडिया मैं समझता हूँ कि कंपैरिजन करता रहे। मैं अपने मुल्क में आप ये बात ज़्यादा समझता हूँ यार, वी आर मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी दुनिया पर अपना सिक्का बनाया है। और हम अभी भी चाहेंगे, यूनिटी है, हम सारे इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, और हम कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन ये तो वो बातें हैं ना, अगर ऐसा हो जाए, हमने तो बात करनी है जो रियलिटी है, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, और प्रैक्टिकल मैयर के बारे में बात करेंगे। खैर, आप लास्ट में ये बता दें, इस चीज़ को मानते हैं कि इंडिया की पॉलिसी बहुत बेहतर है, और आने वाले दिनों में अगर कोल्ड वार या जो कोल्ड वार स्टार्ट हो रही है, न्यू कोल्ड वार, इसमें इंडिया का बहुत अहम रोल होगा, और आने वाले कुछ सालों में इंडिया सुपर पावर या मेन पावर के तौर पर सामने आ सकता है? सुपर पावर या मेन पावर तो मेरा दिल नहीं एग्री करता, नहीं, वैसे जो रियलिटी को मैं नहीं उनको कह सकता। हाँ, फॉरेन पॉलिसी उनकी बेहतर है, मैं एडमिट करता हूँ इस चीज़ को, बहुत बेहतर है। फॉरेन पॉलिसी के अलावा मेरे भाई एजुकेशन देख लो, कोई भी सिंगल चीज़ देख लो, बेहतर है। सारी चीज़ें बेहतर है, तो जिस मुल्क की सारी चीज़ें, डेमोक्रेसी बेहतर होगी, इकॉनमी बेहतर होगी, एजुकेशन बेहतर होगी, हेल्थ बेहतर होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, तो वो तो सुपर पावर क्यों नहीं बने? यार सुपर पावर नहीं वो बांध सकता, सुपर पावर नहीं बांध सकता, क्योंकि हम पाकिस्तानी, हम तो नहीं ये चीज़ बोले। नहीं सुपर पावर नहीं बांध सकता मेरे भाई। बाकी हम पाकिस्तानी या पाकिस्तान की बात करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जाए। कोई दिन ऐसा भी आए जब मैं बैठ के या आपके साथ या आप जैसे किसी और भाई के साथ ये बात कर रहा हूँ कि भाई पाकिस्तान तो बहुत आगे निकल गया, इस तरह का कोई इंशाल्लाह ज़रूर वक्त आएगा। ये हमारी यूथ है, जामिया पंजाब में बैठे हैं ये सारे लोग, मैं समझता हूँ यार कमी हमारे अपने अंदर है। हम अब उधर कोई वेस्ट में कोई छोटा सा मामला हो जाए, पेट्रोल की कीमत इंक्रीज़ हो जाए, नो डाउट महंगाई है, मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ। मैं आपको एक रुख देख रहा हूँ कि एक छोटा सा मामला हो जाए, लोग सड़कों पे चले जाते हैं, सारा कुछ होता है, हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है, और कुछ चीज़ें भी हैं। अगर हम आ भी जाएँ सड़कों पर भी तो हमारे लिए मुश्किलात पेश है। वो एक सिस्टम नहीं ना बना, चेक एंड बैलेंस, वो सारे जो वो चीज़ें हैं वो नहीं इस तरह से, उस वजह से बहुत सारे मामला था। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करे यार। थैंक यू वेरी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। का नाम? मेरा नाम शहबाज साजिद। शहबाज साजिद साहब, क्या करते हैं आप? मैं सर अपना स्टूडेंट भी हूँ और साथ पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। स्टूडेंट भी हैं, क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैंने MSc जो ना फिज़िक्स की है, MPhil कर रहा हूँ अभी। MPhil कर रहे हैं, ज़बरदस्त। मेरा आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो टॉपिक ये है कि इंडिया और US की बात की जाए, अमेरिका की, ये दोनों मिल के साउथ चाइना सी में कोल्ड वो करने जा रहे हैं, नेवल ड्रिल्स करने जा रहे हैं, ठीक है।
अब मेन चीज़ ये है कि इंडिया चाइना के साथ भी ट्रेड कर रहा है, इंडिया अमेरिका के साथ भी कर रहा है, इंडिया रशिया के साथ भी कर रहा है। आखिर क्या वजह है, इंडिया की पॉलिसी में कौन सी अहम चीज़ है, कौन सी ऐसी चीज़ है कि वो तीनों मेन पावर्स के साथ काम कर रहा है और जहाँ पे जिसके साथ उसको मतलब होता है वहाँ पे वो स्टैंड कर जाता है। जैसे भी वो अमेरिका के साथ मिलकर चाइना के ख़िलाफ़ अगर देखा जाए तो ये चाइना के ख़िलाफ़ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो नेवल ड्रिल्स करने जा रहे हैं। असल में सर मसला ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी है ना, इसमें डिफरेंसेस लिहाज से आपको मिलेगा कि पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है अपना पॉलिटिकल जितना स्ट्रक्चर है, अब इसको आप देखते हैं तो ये किसी एक प्लेटफार्म पे आपको मुतहद नज़र नहीं आएगा। हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और उसी को ही वो लेके चल रहा है, ना कि अपने मुल्क को या स्टेट को यानी कि उसके सामने यानी कि फारमोस्ट नहीं कर रहा है। जबकि अगर आप देखते हैं कि अपना जो इंडिविजुअल मफाद जब आ जाएगा तो फिर स्टेट जो ना वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया की पॉलिसी में कौन सी अहम ऐसी चीज़ है या कौन सी ऐसी खूबी है जिसकी वजह से ना तो वो किसी से डरता है ना ही, देखें अब अगर रशिया की बात की जाए, जब पाबंदी लगाई गई पूरी दुनिया में कि कोई रशिया से ऑयल नहीं ख़रीदेगा, पाकिस्तान ने भी नहीं ख़रीदा। अगर किसी ने बात की, इमरान खान ने थोड़ी सी बात की कि हम ख़रीदना चाहते हैं या ख़रीदेंगे, उसे निकाल दिया गया। इंडिया को भी रोका गया लेकिन इंडिया ने फुल ऑयल दबा के ख़रीदा और अब वो चाइना के साथ भी ताल्लुकात ठीक हैं, इवन अमेरिका के साथ भी ठीक हैं। असल में कहा जाता है यूनियन इज़ द स्ट्रेंथ। जब आप एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हैं सारे, आपका माटो एक है, आप यानी कि आपको बाहर से मार देने की बजाय आपको घर से अगर मार जब पड़ती है ना, फिर आप किसी के खाते में नहीं आते हैं। इसका मतलब इंडिया के लोगों की अगर बात की जाए, हुक्मरानों की बात की जाए, सियासतदानों की बात की जाए, इंटरनली वो जो भी उनके मामलात हैं, लेकिन जब अपने उनके मुल्क की बारी आती है वो एक हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। इंडिया का यही अपना तरीक़ाकार है कि वो आपस में जितने भी इख्तलाफात रखते हैं, लेकिन जब वो फॉरेन स्टेट पे या फॉरेन सतह पे आते हैं तो वहाँ पे जाके वो इन सारी चीज़ों को पीछे रखते हैं और वो जस्ट मुल्क की बात कर रहे होते हैं उस टाइम। तो हमारा जो अपना पलंदा है पाकिस्तान में ये सारा चल रहा है कि हमने ज़ातियात पर यानी कि हमारी सियासत आ चुकी है, यानी कि हर बंदा अपने आप को ही चाह रहा है कि वो इसको एक दफ़ा किसी भी सतह पे वो अपने मफादा को सामने रखे, बाकी मुल्क का बेड़ा होता तो होता रहे। अभी ये देखें, आपको लेटेस्ट अब न्यूज़ में आप देखते हैं, जब वैसे ही आपको हालात का अपना सरसरी जायज़ा लेते हैं तो उसमें ये बात साफ नज़र आती है कि एक बंदा जो है अगर वो मुल्क की मफादत की बात करता है तो उसको पस मंज़र कर दिया जाता है जी, और वो लोग बिठा दिए जाते हैं जो मुल्क को तो जानते नहीं, 20% भी जिनको ख्याल नहीं है कि मुल्क को पता ही नहीं, आइडिया नहीं कैसे चलाना है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसे ही चलता रहा, इंडिया ऐसे ही प्रोग्रेस करता रहा, आपको नहीं लगता आने वाले दिनों में इसका शुमार सुपर पावर्स में होने लग पड़ेगा? सुपर पावर में शुमार तो इंडिया का जो होना वो तो है, लेकिन ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि आप इंडिया के बगैर कोई भी इकदाम अपना जो ना वो किसी मुल्क के साथ नहीं चला सकेंगे। जिस तरह की सूरत चल रही है, इंडिया अपने आप को इस तरह स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि वो आप उसके साथ काम तो करने की बजाय आंखें निकालने तो दूर की बात है। जैसे पिछली अपना सूरत रही है, जंग हुई हैं जितनी भी, लेकिन अब जो सूरत हाल है कि इंडिया इतना स्ट्रांग, डेफिनेटली अगर यही सूरत रही तो आप इंडिया के मुकाबले में परसेंटेज आप अपनी हैसियत बिल्कुल ज़ीरो कर बैठेंगे और अपना मकाम ही कोई नहीं रहेगा आपका। तो जिससे ये होगा कि अब पाकिस्तान या बांग्लादेश की बात करें, वो हमारे बाद कितनी देर बाद अपना सेपरेट हुआ है, लेकिन आज उसकी करेंसी जो ना 1.5 गुना जो ना हमसे ज़्यादा हो गई है। हैं जी सर, हम कब तक यही रोना रोते रहेंगे कि इंडिया आगे निकल गया, बांग्लादेश आगे निकल गया? आखिर किस दिन मेरे पाकिस्तान को भी ये खबर सुनने को मिलेगी, मुझे आपको या मैं कोई ऐसा प्रोग्राम करूँगा जिसमें मैं कहूँगा जी पाकिस्तान ने ये कारनामा कर दिया? कब ऐसा दिन आएगा और कैसे आएगा? असल में बात यह है कि हर चीज़ का जो एक मंशूर है। अगर आप देखते हैं कि ये हमारा जो सिस्टम जिस तरह चल रहा है, बाहर से तो कोई आके इसको सही नहीं करेगा। डेफिनेटली अब हमारे पास कोई अंदर से अवेयरनेस, अब अवेयरनेस क्या है, हम पढ़े लिखे होने के बावजूद और ये हमारे जो जितनी भी यूथ है, यानी कि उसमें 20% अगर अवेयरनेस आई है तो वो ना होने के बराबर है। हम बातों में या अपने तख़य्युल में या पेशन में उसको जज्बे के साथ बड़ा उबार लेते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में आते हैं तो हम वही अपनी पुरानी रवायात के मुताबिक अपनी हर चीज़ को पीछे रख देते हैं और फिर नहीं देखते हैं कि मुल्क क्या है। फिर हम सिर्फ रवायात पर और सिर्फ अपना धड़े और क्या कहते हैं ख़ानदान और ये
इस तरह की यानी कि असूलों पर चलते हैं, हम फिर मुल्क को नहीं देख रहे होते हैं। अगर ऐसा ही सिस्टम रहा तो ये देखें कि जैसे श्रीलंका का हाल हुआ है, जैसे अपना दूसरे ममालिक है, मिस्र का हो गया, जैसे लीबिया का हुआ है, ये इसी तरह पाकिस्तान भी ज़्यादा दूर नहीं है, बस एज पे खड़ा है, यानी कि उसी किनारे पे पहुंच चुका है ये भी। आपने बड़ी सच्ची बातें बड़ी सच्ची बातें इन भाई साहब ने करी। भाई सच बताया इन्होंने कि पाकिस्तान भाई कटोरे वाला देश है, कटोरा लेके घूमता। देखियो यार, इतनी अच्छी पॉलिसी, एक इंडिया जो 3 देश आपस में दुश्मन हैं, इंडिया उन तीनों के साथ बना के बैठा भाई। अमेरिका की रसिया से नहीं बनती, चाइना से नहीं बनती, चाइना की रसिया से नहीं बनती, अमेरिका से नहीं बनती, आपस में इन तीनों की नहीं बनती भाई, लेकिन इंडिया तीनों से बना के बैठा है। जब रसिया ने भाई ये बोला कोई तेल नहीं खरीदेगा, तो भाई इंडिया ने दबा के तेल खरीदा। पाकिस्तान भी नॉकआउट हो गया भाई, नहीं डर लगता हमें अमेरिका से। कभी भी अमेरिका इंडिया पाकिस्तान को धमकी दे देता है, और उसके सामने आमने सामने बैठता मोदी जी, इंडिया और अमेरिका साथ में बैठते हैं भाई। अब आपको पता है नोबल एक्सरसाइज होने वाली है, इसके अंदर जो इंडिया और अमेरिका जो लीड करेंगे 25-26 देशों की आर्मी को। भाई प्राउड का मोमेंट होता है आप लोगों के लिए, हम इंडियंस के लिए भाई प्राउड का मोमेंट है। दोस्तों जैसा प्राउड हमें हो रहा है, उम्मीद करता हूँ यार आपको भी ऐसा ही प्राउड हो रहा होगा। सोचो अगर आप पाकिस्तानी होते भाई, कितनी शर्मिंदगी होती है खुद पाकिस्तानी होने पर, लेकिन हम इंडियन है भाई, इंडियन होने पर प्राउड होता है। अगर आपको भी प्राउड हो रहा है ना भाई, तो प्लीज़ कमेंट में जय हिंद, प्लीज़ बहुत दिनों बाद बोल रहा हूँ, कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिख देना। और बस बाकी आपके विचार जो आप लिखना चाहते हो मैं भी लूँगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।